क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब जब आप पूजा करते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं? अगर ऐसा आपके साथ होता है तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति के जीवन में कि जिसके होने के बाद व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि आखिर कारण क्या है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। कई सारे तो हमारे पास पैरानॉर्मल एनालिसिस आते हैं जिसमें कि लोगों का प्रश्न होता है कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत साधना करते हैं, और जब जब हम पूजा पाठ या साधना करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि हमारे घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, हमारे घर में गृह कलेश की स्थिति हो जाती है, और जैसे ही हम पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है। आखिर कारण क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शरीर के अंदर एक शैतान है, वो ऐसा करवाता है। जब जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरे साथ ऐसा होता है। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कई सारे लोगों के पैरानॉर्मल एनालिसिस में, और जब मानस शक्तियों के माध्यम से उनके विषय में जांच की जाती है और जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर इसका कारण क्या है, तब एक बहुत ही अद्भुत बात पता लगती है। और वो अद्भुत बात ये होती है कि ये जो भी लोगों के साथ हो रहा है वो किसी शैतान की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि कारण ये है कि उनकी परीक्षाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। और ये परीक्षा होने का एक कारण होता है पूर्व जन्म। कई बार व्यक्ति के जीवन में ऐसी जो परीक्षाएं होती हैं वो उसके पूर्व जन्म के कारण होती हैं, पूर्व जन्म में की हुई कुछ गलतियों के कारण होती हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जब कोई व्यक्ति साधना तो करने लगता है, और जब वो साधना करने लगता है तो उस साधना में वो व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसको वो साधना करने से पहले क्या करना चाहिए था। और जब व्यक्ति को ये याद नहीं रहता है या व्यक्ति जब वो क्रियाएं नहीं करता है तब उसके जीवन में ये समस्या होती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब जब वो हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे उनके घर में लड़ाई झगड़े होने लगते होंगे। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब जब वो बजरंग बाण का जाप करते होंगे तब तक लड़ाइयाँ होने लगती होंगी। और कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब जब वो नवाण मंत्र का जाप करते होंगे तब तक उनके जीवन में उथल पुथल होने लगती होगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? और ऐसी ही कई बार पैरानॉर्मल एनालिसिस में हमें चीज़ें पता लगती हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं या ऐसी बातें हैं जो कोई उन्हें नहीं बता पाया। किसी ने कह दिया शैतान है, किसी ने कह दिया प्रेत है। और जब पैरानॉर्मल एनालिसिस हमारे द्वारा की जाती है ऐसे लोगों की, तो जो उपाय होता है, जब हम वो उपाय बताते हैं, जैसे ही व्यक्ति करता है ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मानस विद्या के माध्यम से उन सारी चीज़ों की जड़ पता लग जाती है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। और जब वो व्यक्ति तरीका करता है, वो क्रियाएं करता है, तो सब कुछ सही हो जाता है। तो आज हम आपको सभी को बताने वाले हैं ये उपाय कि अगर आप लोगों के भी जीवन में ऐसा होता है तो आपको ये करना चाहिए। और ऐसी ही एक पैरानॉर्मल एनालिसिस हमारे पास आई थी जिनमें कि प्रश्न थे, इसी तरीके के उनके प्रश्न थे, तो उनके साथ यही समस्या थी। तो इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जब आप किसी देवी या देवता या किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो उस आराधना का जो आधार है वो आधार नहीं आप करते हैं, या आपको कभी पता ही नहीं होता है कि इस साधना का आधार क्या है। और जब आप बिना किसी आधार के वो साधना करने लगते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए पहले, तो ऐसी समस्या होती है। एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जब फाउंडेशन ही नहीं बनाई जाएगी, जब नींव ही नहीं बनाई जाएगी मजबूती से, तो महल कहाँ से खड़ा होगा? बिना नींव के अगर आप घर खड़ा करेंगे तो ढहेगा ही ना, घर गिरेगा। और यही होता है अक्सर लोगों के साथ में। तो इसमें क्या चाहिए? इसमें आपको चाहिए कि सबसे पहले ओम नमः शिवाय और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे,
ये 2 मंत्र हैं, इन 2 मंत्रों का जाप करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है अगर आपके जीवन में ऐसी समस्या आ रही है तो। और जब आप ये दोनों मंत्रों का शुरू करेंगे तो आपको ऐसा क्रम रखना पड़ेगा कि दोनों मंत्र आप एक साथ करते रहें। जैसे आपने एक क्रम रखा, 51 माला आपने सुबह के समय ओम नमः शिवाय की जाप की, तो संध्या के समय आपको 51 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे इस मंत्र का जाप करना है। और ये आपको 21 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप पूर्ण कर लेना है। और जब आप पूर्ण कर लेंगे तो इसके बाद आपको 2100 मंत्र की आहुति करनी है। चाहे तो आप एक साथ कर लीजिए, चाहे आप अलग अलग करके कर सकते हैं, 11-11 माला करके भी आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ये करेंगे आपके जीवन की जो ये समस्या है ये खत्म हो जाएगी। फिर आप चाहे जो साधना करो, चाहे जो आप आराधना करो, चाहे जिस शक्ति की आप साधना करें, आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और आप चाहें तो ये संकल्प भी ले सकते हैं। तो ये होता है मूल कारण, इसलिए लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं प्रकट होती हैं और अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं प्रकट होती हैं। और कई बार तो लोगों के जीवन में ऐसी जो समस्या है ये परीक्षा के फल स्वरूप प्रकट होती है और इस परीक्षा से भी बचना संभव है यदि ये कर लिया जाए। अब इसमें उन लोगों की भी हम बात करते हैं जिनका कहना है कि जब जब वो नवाण मंत्र का जाप करते हैं तब उनके जीवन में उथल पुथल हो जाती है। इसका कारण क्या है? वो माँ की आराधना कर रहे हैं लेकिन महादेव की आराधना नहीं कर रहे हैं और इस कारण माँ उनकी तेजी से परीक्षा लेना प्रारंभ कर देती हैं। अब यही नियम आ जाता है ओम नमः शिवाय पे। यदि कोई व्यक्ति अधिकांश ज़्यादा मंत्र का जाप कर लेता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेता है व्यक्ति अगर कोई भी, तो उसके साथ भी यही स्थिति हो जाती है। लेकिन स्थिति थोड़ी सी भिन्न हो जाती है। यानी ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान करने वाला जो व्यक्ति है तो उसके साथ ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उसका ना काम में मन लगेगा, ना पूजा में मन लगेगा, ना वो दुकान पर जाएगा, उसका कुछ करने का ही मन नहीं लगेगा। उसका मन करेगा चुपचाप बैठा रहूं, किसी से भी बात ना करूं। ऐसी स्थिति आ जाती है और ये दोनों ही स्थिति व्यक्ति के जीवन में समस्या का कारण है, एक तरीके से एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में। और इनसे बचने का उपाय सिर्फ यही है जो हमने आपको बताया है। इसको करके आप बच सकते हैं। और ऐसी अगर आपके साथ स्थिति हो रही है कि अगर आप कोई भी मंत्र या साधना करते हो और आपके जीवन में समस्या आने लगती है तो ये एक उपाय है, इसको करके आप अपनी समस्या को सही कर सकते हैं। और इसके अलग अलग तरीके के परिणाम हो सकते हैं। एक तो हमने ये आपको परिणाम बता दिया है कि लड़ाई झगड़े हो जाना, शरीर में थकान हो जाना या कुछ भी हो जाना, या आज आपने जाप किया, आराधना करी, अगले दिन से आप वो साधना और जाप नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए ये आप इस तरीके से साधना करिए। इस तरीके से जब आप ये साधना करेंगे तो इस साधना के करने से आपके जीवन की जो समस्या हैं वो नष्ट हो जाएंगी और जो भी दिक्कत हैं वो ठीक हो जाएंगी, कोई समस्या नहीं आएगी। इस तरीके से आप करके अपने जीवन को आनंदमय और सुगम बना सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।